नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में हैं मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। सर्दियां कम हो गई हैं, मौसम काफ़ी खुशगवार है, कुदरत भी फूलों से गुलजार हो उठी है। लेकिन ये खुशनुमा मौसम कुछ लोगों के लिए मुश्किलें और मुसीबत भी लेकर आता है। वो इस मौसम में घरों के अंदर कैद हो जाते हैं। पूरी दुनिया जहां स्प्रिंग सीजन का लुत्फ ले रही होती है, वो दूसरी तरफ वो लोग जो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन्हेलर और दवाओं के भरोसे अपनी ज़िंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं। दरअसल इन लोगों को फूलों के पराग से यानी पोलन से एलर्जी होती है और बदलता हुआ मौसम सिर्फ एलर्जी की कई बीमारियों को न्योता देता है और साथ ही साथ इसका जो दर्द है वो वही समझ सकते हैं जो इसके भुक्तभोगी हैं। सही कहा हुसैन आपने। दरअसल मौसम बदला तो इन्फेक्शन ने जकड़ा और इनमें आंख, नाक, गले, लंग्स और पेट का इन्फेक्शन सबसे ज्यादा कॉमन है। आंखों में जलन और पानी आना, सर्दी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, गले में दर्द, माइग्रेन, डायग्नोजेशन के अलावा इनडाइजेशन, चेंजिंग वेदर की सबसे ज्यादा परेशानियों को लेकर सामने आता है। और उस पर अगर आप ओवरवेट हैं हुसैन, तो मौसमी बीमारियों से अस्थमा होने तक का भी खतरा काफी बढ़ जाता है। और आंकड़ों की माने तो बदलते मौसम में होने वाले 60% अस्थमा अटैक हवा में मौजूद डस्ट और पोलन पार्टिकल्स की वजह से ही होते हैं। और इतना ही नहीं ज्योत्सना, चेंजिंग वेदर से होने वाली एलर्जी से जूझ रहे माता पिता भी सावधान हो जाएं। उन्हें सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि रिसर्च बता रही है कि अगर माता पिता में किसी एक को भी एलर्जी है तो 50% इस बात के चांसेस हैं कि उनके बच्चों में ये एलर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों को एलर्जी है तो बच्चे को एलर्जी होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये 75% चांसेस तब होंगे। हुसैन, अब ऐसे में सवाल ये है कि फिर किया क्या जाए कि फरवरी के महीने में ना फीवर आए, बसंत का ये महीना बीमारियां ना लेकर आए। जवाब सीधा है, योग अपनाएं, क्योंकि कोविड में लंग्स को बेहतर बनाने के लिए योग का योगदान तो हम सब देख ही चुके हैं। बदलते मौसम में रेस्पिरेटरी इलनेस से योग के जरिए आप खुद को कैसे बचा सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप फूलों के दरमियान में हैं, फूलों को पानी दिया जा रहा है। लेकिन हमने देखा कि कुछ लोगों को फूलों की खुशबू से, पोलन से एलर्जी भी होती है। फूलों को मुझे ये एलर्जी नहीं होती क्योंकि मैंने एनर्जी का पूरा प्रबंध किया हुआ है। एक तो ये दिव्य धारा जो हमने कपूर और पीपरमेंट अजवाइन साथ ही थोड़ा लौंग का तेल और यूकेलिप्टस ऑयल डाल करके ऐसे ये जबरदस्त फायदा हो जाता है। ये स्टीम ले लेनी चाहिए एक बार। और आज मेरे साथ यहाँ पर बहुत से भाई बहन हैं। ये स्टीम लेने के बाद स्वामी जी, तो ये जैसे अब स्टीम ले ली फूलों की खुशबू परेशान नहीं करेगी जिनको करती है? कभी भी नहीं करती। अभी तो मैं कपड़ा और उतार देता हूं। अच्छा स्वामी जी, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं जी, लंबे लंबे श्वास, कि कितने ही भयंकर एलर्जी की प्रॉब्लम हो, फंगल इन्फेक्शन हो, लंग के अंदर इन्फेक्शन हो, एक बार तो सुबह उठ कर कैसे 2 से 3 मिनट लंबे लंबे श्वास, डीप ब्रीदिंग ऐसे कर लेना। यहाँ पर ऐसे ऐसे भाई बहन हैं जो चलते थे तो सांस फूलती थी, एक कदम चलना मुश्किल हो जाता था जी। अब वो चलने लगे हैं, कुछ दौड़ने भी लग गए हैं। और ये उसमें सबसे पहला अभ्यास है जो मैं हमेशा बताता हूँ, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ही पार्क में घूम रहे वहाँ भी कर लीजिए, खेल के मैदान में वहाँ भी कर लीजिए। जिन खिलाड़ियों का रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक होता है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, तो ये स्वामी जी रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज मैंने सबसे पहले जी। स्वामी जी, मौसम बदला नहीं कि कुछ लोग जो है सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार की गिरफ्त में आने लगते हैं और जाहिर है ये सब कुछ इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से होता है। आपने स्ट्रेचिंग की शुरुआत कर ली है, डीप ब्रीदिंग भी आपने के एक्सरसाइज लोगों से करवा दिया, अब आप शीर्षासन कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे लगता है स्वामी जी की बॉडी अगर मजबूत रहेगी
इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो ऐसी छोटी मोटी एलर्जियां तो फिर आसपास फटक भी नहीं सकती हैं। तो कम से कम 10 योगाभ्यास का पैकेज आज बताइए जिससे शरीर इतना मजबूत हो जाए कि ऐसी पोलन एलर्जी या दूसरी एलर्जीज परेशान ना कर सके। चलो बैठो। देखो, सामान्य रूप से तो सब नहीं कर पाते, लेकिन जो कर पाए तो ये सर्वांगासन भी बहुत जबरदस्त है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ट्रैक पर लाने के लिए। बाकी तो सब कर पाते, उष्टासन करो सब। स्वामी जी, सर्वांगासन की बात क्यों है? बड़ा जबरदस्त है। शीर्षासन करती हैं ज्योत्सना, देखिए आप कितना शानदार। और जब ज्योत्सना कर सकती है तो और सब लोग भी कर सकते हैं। ज्योत्सना का तो शीर्षासन, सर्वांगासन सब बहुत अच्छे करने लग गई हैं। खाली आसन ही अच्छे नहीं करने लग गई हैं, अच्छी एंकर भी हैं ये। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, जो योग अच्छा कर लेता है उसका प्रोफेशन भी अच्छा होता है, उसका पूरा हर काम अच्छा होने लग जाता है। खैर, एक तो ये उष्टासन और एक जो है ये भुजंगासन, ये सबको करने। देखो, मैं अभी सबसे पहले 5 अभ्यास बता रहा हूं, फिर 5 एडिशनल अभ्यास बताऊंगा जी। सर्वांगासन जो कर सके, सर्वांगासन, उष्ट्रासन, फिर इसके बाद शलभासन, भुजंगासन, जो बहुत ही जबरदस्त है रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए। ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी है, ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी है। जब इसको तेजी से कराते हैं तो ये ओबेसिटी के लिए भी है, और ये ताकत को बढ़ाने के लिए भी है। जब ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ 25-50 बार करा देते हैं, जो कमजोर हैं वो इससे ताकतवर भी बन जाएंगे। तो हम सूर्य नमस्कार भी सबके लिए है, वो तो हमें हमेशा बताते हैं। अच्छा स्वामी जी, हर 2-3 दिन में एक बार उसकी ट्रेनिंग दे देते हैं। मैं तो कहता हूँ 10 से लेकर के 25 बार सबको करना चाहिए, वो भी बताएंगे आज फिर से एक बार। कुछ कह रहे थे हुसैन भाई, और मैं ये कह रहा हूँ कि जब ज्योत्सना शीर्षासन मैं बता देता हूँ, आप पूछ लीजिए। जी स्वामी जी, जब ज्योत्सना शीर्षासन करती है तो बहुत देर तक पैरों पे आसमान उठाए रखती हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितनी देर तक एक सामान्य आदमी को करना चाहिए शीर्षासन, जिससे नुकसान ना हो उसका कोई भी आसन का हुसैन भाई टाइम है 5 मिनट, और प्राणायाम का एक सेट, एक राउंड 5 मिनट से लेकर के फिर जैसे जैसा रोग, क्योंकि बॉडी की कंडीशंस, रोग की स्टेजेस सबके एक जैसी नहीं होती। तो प्राइमरी स्टेज वालों को 10 से 15 मिनट कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर किसी को सेकेंड, किसी को थर्ड, किसी को 4th स्टेज में कोई डिजीज होती है तो उनका फिर हम 15 से 30 मिनट, 30 मिनट से फिर आधा घंटा और 1-1 घंटा तक जो है हम कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि करवाते हैं। और लोगों को लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडायसिस, माने अस्थमा की जो भयंकर कंडीशंस होती है उससे लोगों को बचाते हैं। और मैंने बचाया लोगों को, लंग ट्रांसप्लांट से बचाया है, सार्कोडायसिस को हम मिटाते हैं। उसके लिए पहले भी हमने कई बार बताया है, जिंजर और करक्यूमिन, ये हम टर्मरिक का, जिंजर का, गार्लिक और ऑनियन का, लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक का हम लेप लगा देते हैं छाती के ऊपर, और ये अभ्यास करवा देते हैं लपेट लगा करके। ये स्टीम देते हैं जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। और आज तो हम सिला तुलसी ड्रॉप भी घर में कैसे बनाना है ये बताने वाले हैं। तो एक आसन का समय 5 मिनट, और संख्या की दृष्टि से कहे तो लोग 100 बार तक कर सकते हैं। और प्राणायाम का समय 5 मिनट से लेकर के बॉडी की कंडीशंस, डिजीज के स्टेज के अकॉर्डिंग वो 15 मिनट, 30 मिनट, पौना घंटा, 1 घंटा ऐसे उसको करवाते हैं। जिनको भी लंग की कोई भी प्रॉब्लम है वे श्वासारी, गिलोय और तुलसी, जिनका नर्वस सिस्टम बहुत वीक है वो थोड़ा अश्वगंधा भी ले सकते हैं। श्वासारी, गिलोय और तुलसी से जिनको भी किसी भी प्रकार का लंग का इन्फेक्शन है, सर्दी, जुकाम, बुखार, कफ, कोल्ड, ये तमाम तरह की प्रॉब्लम्स है। देखो अब ये
अस्थमा के लिए बड़ा जबरदस्त है, इससे पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा स्ट्रेंथन हो जाता है। अब सीधे लेट करके मर्कटासन स्वामी जी, और मर्कटासन का ये तो पहला अभ्यास है, ये दूसरा अभ्यास, ये तो सबको कर लेना चाहिए ऐसे, ऐसे जिससे जितना हो पाए। किसी किसी के प्रारंभ में घुटने मुड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा कर पाएंगे, जितना कर पाए उतना कर लें, जिससे बन पाए वो ऐसे उष्टासन भी ज़्यादा नहीं बन पाएगा बड़ी उम्र वालों से। अब यहाँ बैठ जाओ। और आज आपने स्वामी जी जगह भी बहुत अच्छी चुनी है, हर तरफ फूल ही फूल है। सबसे इतना ज़्यादा हो नहीं पाता तो इतना तो कर ही ले कम से कम। स्थित कोणासन और ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। और इसका तो इतना सांस फूलता था, इधर आओ, कि हालात ये थी इनकी। कितनी उम्र है तुम्हारी? अभी भी थोड़ा तेजी से हमने व्यायाम कराया तो थोड़ी सांस फूल रही है, लेकिन हालात क्या थी पहले? 58 साल, चलता नहीं पाता है, सांस बहुत चलती थी, लंग्स में तकलीफ है, चल नहीं पाते थे। डॉक्टर ने मना ही कर दिया था चलने का। डॉक्टर ने मना कर दिया? बोले चलोगे तो तकलीफ होगी, और जो है रेस्टलेस हो जाएंगे, और ऊपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से इतनी मौतें होती हैं जितनी हार्ट अटैक से भी नहीं होती। तो अब क्या हाल है? बहुत बढ़िया, कम से कम 75% फायदा है। 75% फायदा हो गया। कितने दिन में? 13 दिन है। 13 दिन हो गए, 13वीं कर दी इन्होंने अस्थमा की। सोमवार को जाए। ये शानदार रहा। और वो लेप लगा रहे हो? लेप लगा रहे, लहसुन प्याज गरम ठंडा सिकाव हो रहा है, ठंडा गर्म पानी का सिकाव और प्राणायाम हो रहा है। और दूसरे बाबा को देना, वो मूछवाड़े तो ऐसे लग रहे हैं जैसे आर्मी मैन से हो। चलो करो आप। सर मैंने वही कर लो, नीचे बैठ जाओ। हाँ प्रणाम बाबा जी। जी सर मैंने अपने घर में योगा करके हाँ। अपना ये कफ खांसी हाँ ये बिल्कुल ठीक हो गया है मेरा। पूरा ठीक कर लिया। उम्र कितनी आपकी? 65 साल। बड़े मजबूत हो आप। और जनाब आपने ये मूछें तो ऐसे रख रखी है जैसे कि फौज में सर्विस की है क्या? फौज में तो नहीं, रिटायर हो गया हूँ मैं वैसे। सर ऐसा है मेरे ना ये मतलब जैसे चलता हूँ हाँ। तो ये धुआं मतलब कोहरा और ये धुआं ये मिट्टी ये फेफड़ों पर जम जाती है। अब हटा दियो। और वो जो है मतलब जब दवाई लेता हूँ तब वो धुआं सा निकल जाता है, ठीक हो जाता हूँ, लेकिन अभी मेरी सांस फूलती है ज़्यादा। बस सर्दी जुकाम खांसी तो ठीक कर लिया, अभी सांस हाँ, थोड़ी बाकी रही है। सांस बाकी। अब चल तो लेते हो? हाँ जी, वो वैसे दौड़ना चाहते हो? हाँ दौड़ना चाहता हूँ। तो बाबा जी दौड़ाएंगे भी, स्वामी जी दौड़ाएंगे दौड़ा दो आपको मुझे। बहुत जल्द। दौड़ा दे। हाँ ये है। और स्वामी जी मूछे हो तो बाबा जी जैसी उस बहन जी को देना, जो बीच वाली को। आपके साथ बैठे हैं। अब देखो। अच्छा स्वामी जी एक विषय इसमें देखो, और जोड़ लेते स्वामी हैं। जी प्रणाम। ये जो भी मेरे कर को- पाए। तो मेरे को बोलने में भी सांस फूलता है। बोलने में भी सांस? हाँ जी, और मैं सीढ़ियाँ बिल्कुल नहीं चढ़ पाती। अब क्या हाल है? अब काफ़ी आराम है। उम्र कितनी है? 57। 57। और वो वाली तो अच्छी हो गई, अगली वाली तो क्या नाम है तेरा? स्वामी जी उमा यादव। स्वामी जी मुझे इतना माइग्रेन था, भ्रामरी करके मेरा माइग्रेन तो उड़ गया, और अभी अस्थमेटिक प्रॉब्लम भी था, सांस फूलती थी, और मैं एक्सरसाइज तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल वॉक भी नहीं कर पाती थी। नॉर्मल वॉक नहीं कर पाती? जी, सांस और अब फूल जाती, माइग्रेन सीढ़ियाँ पेन- नहीं चढ़ पाती थी। माइग्रेन पेन कहाँ गया? माइग्रेन भाग गया, आंखों में जलन था, आई वॉश से वो सारा आंखों का पानी जलन से ही हो अब गया। देखो ये साधारण सी बात है। अब एक्स्ट्रा अभ्यास बता रहे हैं, जो कर सके वो आप ये देख लो। ऐसे पद्मासन में लेट के, इसको कहते हैं ऐसे पीछे गर्दन को मोड़ा, और इसको कहते हैं मत्स्यासन। ऐसे कर ले, ये भी बड़ा जबरदस्त है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। स्वामी जी इसमें एक और जो विषय कर जोड़ सके, लेते हैं, इसको भी कर ले। वरना पीछे झुकने वाले, जी। जिनसे ये संबंधित है विषय वो लोग नाराज हो जाएंगे। स्वामी जी स्टडीज कहती हैं कि मोटापे के जो लोग शिकार हैं तो उनकी इम्यूनिटी खुद ब खुद कमज़ोर होने लगती है, यानी बीमारियां उनको बहुत आसानी से अपना शिकार बना सकती हैं। तो वज़न कम करने के लिए योगाभ्यास तो आप बताते ही रहते हैं, लेकिन वज़न कम करने के साथ साथ
वो एलर्जी से भी अच्छे से लड़ाई लड़ सकें, यानी जो ओबेसिटी का शिकार हैं, उनके लिए भी कुछ अभ्यास बता दीजिए। तो एक तो ये 3 अभ्यास तो बताते ही हैं जो अभी भी मैंने कर दिए हैं जी। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, जो दोनों से न कर सके एक एक से, और ऐसे पूरा आराम आराम से जितना घुमा सके, और फिर भुजंगासन जो अभी बताया था और स्थित कोणासन जो अभी कर रहे थे, ये अभ्यास करें। साथ में ही देखो, एलर्जी में, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस में सबसे ज़्यादा फायदा करता है प्राणायाम और साथ में ही सूर्य नमस्कार। तो जो कर सके तो सूर्य नमस्कार ऐसे कर ले, ये बड़ा ज़बरदस्त है। आराम आराम से जितना बन पाए उतना सूर्य नमस्कार कर लिया ऐसे। और जिनसे सूर्य नमस्कार ना बन पाए तो सिंपल सी बात है, प्राणायाम सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ उनको उज्जाई यहीं से शुरू करते हैं। गला, थायराइड एकदम जिनका चौक और रखा है गला, बहुत खांसी आती है, उसके लिए हम लवंगादि वटी, खदिरादि वटी, कंठामृत, लौंग, काली मिर्च, मुलैठी, मिश्री, ये मुंह में डाल के चूसने के लिए भी बोलते हैं। ऐसे श्वास भर के रोक के रख लिया और होल्ड कर लिया, दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़े, जितना रोक सके। ये इतना जबरदस्त है, टॉन्सिल इससे ठीक हो जाते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन इससे ठीक हो जाता है, T3, T4, TSH का बैलेंस हो जाता है, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम, जिनको गाड़ी चलाते समय नींद आ जाती है, वो समस्या दूर हो जाती है। आज एक डॉक्टर दंपति आए हुए थे जी, बोले स्वामी जी, एक उसकी पत्नी की तो आंखें चली गई अचानक, एक दिन जो है लेंस लगाया हुआ था और जैसे मेकअप करने लगी तो आंखों में कोई क्या केमिकल गया, आंखों से ब्लीडिंग होने लगी और आंखों की रोशनी पूरी गायब होगी। उसने लगातार 8-10 घंटे प्राणायाम किया और अपने आंखों की रोशनी लौटा ली उसने। बहुत शानदार स्वामी। खैर, ये तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बातें, और उसके पति जो है उसके दोनों डॉक्टर हैं, हस्बैंड वाइफ, जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज में। उसको गाड़ी चलाते चलाते सो गया, एक्सीडेंट कर दिया, उसके बाद से योग करना शुरू कर दिया, वो गायब हो गया उज्जाई से। ये इतना जबरदस्त है जी। स्वामी जी, क्योंकि आप प्राणायाम की बात कर ही रहे हैं तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लंग्स की मजबूती के लिए कोरोना काल में ब्रीदिंग एक्सरसाइज की ताकत का लोहा तो पूरी दुनिया ने माना, लेकिन बदलते मौसम में लंग इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए कौन कौन से प्राणायाम बहुत जरूरी हैं? उज्जाई तो 7 से 11 बार करें तो लंग से लेकर के और थायराइड से लेकर के, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया से लेकर के, जिनको मैंने कहा ये अचानक नींद आ जाती है, रात को अच्छे से नींद नहीं आती और गाड़ी चलाते समय नींद आ जाती है। कुछ ऐसे मैंने देखे हैं बालक, एक बच्चे को तो मैंने देखा खाते खाते नींद आ जाती है, कुछ तो बैठते ही नींद आ जाती है, सो जाते हैं। हमारे जैसे देवगौड़ा साहब को आ जाती थी जो है। बाकी ये उज्जाई के अलावा जो है सूर्य विधि पे बताएंगे आज, और भस्त्रिका से शुरू करें। भस्त्रिका ऐसे करें, देखो ऐसे हाथ फैला के करो, लंबे श्वास लिए ऐसे ऐसे इस प्रकार से लंबे लंबे श्वास, और दिन भर दिव्य पे पिए, श्वासारी पिए। आज हम सिला तुलसी ड्रॉप घर में कैसे बनाना है ये भी बताने वाले, और हल्दी की सब्जी तो बताई गई। सीजन में कम से कम 3 से 5 बार हल्दी की सब्जी खा ले तो उस ऋतु के दोष नहीं होते, शरद ऋतु के कोई दोष नहीं होंगे, ना अर्थराइटिस होगा, ना अस्थमा होगा, न कफ कोल्ड और न किसी भी प्रकार की एलर्जी। अब लंबे लंबे श्वास 5 मिनट ऐसे कर ले। जिनको फंगल इन्फेक्शन है, कायाकल्प 2-2 गोली, नीम गिलोय 1-1। कायाकल्प, नीम गिलोय ये फंगल इन्फेक्शन के लिए,
और जिनको लंग इन्फेक्शन होता है, सार्कोडाइसिस है, एस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, वे स्वासारी, गिलोय और तुलसी एक एक गोली खाली पेट खा लें। और बहुत ही ज़्यादा फेफड़ा एकदम खराबी हो गया, लोथड़ा जैसा हो गया, जिसको लंग फाइब्रोसिस बोलते हैं, सार्कोडाइसिस बोलते हैं, तो फिर स्वासारी गोल्ड ले ले। ये देखने में साधारण सी चीज़ें लेकिन अप्रतिम लाभ होता है। सुबह से शाम तक खांसी रुकती नहीं है, चैन नहीं पड़ता है, दम उखड़ता रहता है। तो स्वासारी, त्रिकुटा, सितोपलादी 20-20 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती 2 से 3 ग्राम, अभ्रक भस्म 5 ग्राम, मोती पिष्टी 2 ग्राम, ये सब मिला करके गोदंती 10 ग्राम, 60 पुड़िया बना ले, सुबह शाम खा ले। ज़्यादा है तो 3 बार ले ले, सुबह दोपहर शाम 3 बार, और एकदम हिरण की तरह दौड़ने लगेंगे। मैं रोज सुबह उठ करके दिसंबर जनवरी में भी, अब तो फरवरी आ गई है, यहाँ पूरा दौड़ लगाता हूँ। और ऐसे फेफड़े मजबूत हैं कि मैं इसलिए कहता हूँ मेरी 25 से लेकर 30 तक की जो बच्चों की बायोलॉजिकल एज होती है, उस समय उनके जैसे बॉडी के पैरामीटर होते हैं, उसका लंग, लिवर, हार्ट, किडनी, ब्रेन होता है, वैसा है। तो ये योग से आप अपनी उम्र को भी थाम सकते हैं, मौत को तो मात दे ही सकते हैं, ये मैंने दिखाया है, बीमारियों को तो हरा ही सकते हैं, आप अपनी उम्र पर भी अंकुश लगा सकते हैं। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम ऐसा है, इससे आपकी ये सब प्रॉब्लम्स तो दूर होंगी ही होंगी। चलिए कुछ दूध में हल्दी, सिलाची, च्यवनप्राश ले ले। कुछ सवाल स्वामी जी अब शामिल कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की समस्याएं, उन समस्याओं को दूर करते हैं। अब जरा स्वाति का सवाल है स्वामी जी, वो लंबे वक्त से एलर्जिक सर्दी से परेशान है, सर्दियों में उनको एलर्जी हो जाती है, साइनस नहीं है लेकिन आंखों के चारों तरफ तेज दर्द रहता है, सीतोफल खा रही हैं वो, लेकिन पूरा आराम उनको अब तक नहीं हुआ है, तो उन्हें और क्या करना है? आंखों के चारों तरफ तेज दर्द होता है तो एक तो उनको नाक में नस से लेना चाहिए, जल नीति, सूत्र नीति कर सके तो बहुत अच्छी बात है, वो हमने सैकड़ों बार बता दिया इंडिया टीवी पर। तो बादाम रोगन सबसे सौम्य है, सरसों का तेल बेस्ट है घरेलू होम रेमेडी के अंदर, और अणु तेल या षडबिंदु तेल नाक में डाल लें। ये चारों तरफ का कफ कोल्ड, क्योंकि कफ के स्थान है, यहाँ पर कफ जमा होता है यहाँ तक और कान तक उसका असर जाता है, गले पर होता है, फेफड़े पर उसका असर आता है, और बाल भी लोगों के असमय में सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये नस से सभी लें, मैंने कितनी बार इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। और स्वासारी बस और गिलोय पर्याप्त है, और दिव्य पे और स्वासारी, मैं तो कहता हूँ पानी उनको पीना ही नहीं चाहिए, बस दिव्य पे ही बना करके रख लो और उसी को पियो। और आज हम तुलसी और शिलाजीत का हमने एक ड्रॉप भी बनाया है, इसकी एक बूंद ऐसे मुंह में डाल ली, ऐसे ही एक बूंद, इसको पानी में भी मिला करके डाल सकते हो, और ऐसे एक बूंद मुंह में डाली, एक बूंद ऐसे मुंह में डाली, पूरा चेतन हो जाता है, माने फेफड़ा एकदम उसमें करंट सा आ जाते हैं। इनहेलर का भी बाप है ये, शिला तुलसी ड्रॉप घर में कैसे बनाना ये भी आज हम सिखाने वाले हैं। बिल्कुल स्वामी। और भी प्रश्न ले लीजिए, क्योंकि लोगों को सर्दी जुकाम के साथ बुखार हो जाता है तो वो तो गिलोय से ही ठीक हो जाता है। गिलोय का काढ़ा पिए, अर्थराइटिस के लिए, अस्थमा के लिए, ओबिसिटी के लिए, डायबिटीज के लिए, कोरोना के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, ये तो त्रिदोष को मिटाने के लिए रामबाण है ही है, उसका तो प्रयोग करें। और प्रश्न ले लो, वो भी बता दें। हाँ स्वामी जी, अगला जो सवाल है थोड़ा सा आज के विषय से थोड़ा अलग, लेकिन बार बार वो सवाल आ रहा है इसलिए हम उसे शामिल कर रहे हैं। पूजा गावड़े का ये सवाल है स्वामी जी, वो कह रही कि मुझे डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, और इतना डैंड्रफ है कि वो चेहरा भी ख़राब कर देता है साथ साथ, और साथ ही साथ सुबह जब उठती हैं तो उनको 8-10 छींकें ज़रूर आती हैं, तो इन दोनों चीज़ों को उपाय बता दीजिए आप। 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, और उसमें थोड़ा सा खांड या शक्कर मिला करके 1-1 चम्मच सुबह शाम ले लें, छींके आना बंद हो जाता है। वैसे जो अभी मैंने बताया था, गिलोय, स्वासारी और तुलसी, 1-1 गोली खा लिया तो भी छींके पहले ही दिन से बंद हो जाती हैं। और वो सरसों का तेल, अणु तेल या षडबिंदु तेल डालने से। अब डैंड्रफ के लिए घरेलू उपाय बताता हूँ, जिससे मैंने लाखों करोड़ों लोगों को ठीक किया है। नीम के पत्तों का रस, सुहागे की खील, नारियल का तेल, सुहागे की खील, नीम के पत्तों का रस, और ये सब दही, नारियल का तेल मिला करके सिर में ऐसे मालिश कर लें और 10 मिनट तक रख लें। अब तो सर्दी भी जा रही है तो धूप में बैठ जाए।
और 5 से 10 मिनट के बाद अपना सिर धो ले तो 1 से 3 बार लगाने पर डैंड्रफ, और ऐसा ये 5-7 बार कर ले तो जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। तो स्वामी जी, क्या ये झड़ते हुए बालों के लिए भी फायदेमंद है? वैसे तो हमने एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी बना रखा है, लेकिन मैं ये घरेलू उपचार के ऊपर सबसे अधिक बल देता हूँ। ये सर्तिया इलाज है डैंड्रफ का हुसैन भाई, जो मैंने लाखों नहीं करोड़ों लोगों पर इस्तेमाल किया। स्वामी जी जो बताया आपने, क्या ये झड़ते हुए बालों के लिए भी है? हाँ, ये झड़ते हुए बालों के लिए भी लाभदायक है। उसके लिए ये 5 मिनट, ये तो आपने देखा होगा पूरे देश में बड़ा फेमस हुआ था नेल्स तो पीछे से रगड़ना, ये झड़ते बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। और बालों में तेल जरूर लगाना चाहिए। जो ऑफिस आदि में नहीं लगाते हैं या फैशन के चक्कर में नहीं लगाते तो रात को लगा करके सुबह हेयर वॉश कर ले, लेकिन ज़रूर बालों में तेल लगाएं, ये भी ज़रूरी है। और 2 चम्मच घी, 1 चम्मच नारियल का तेल या तिल का तेल सुबह सुबह खाली पेट जरूर पिए। शरीर में खुश्की होने से, पित्त बढ़ने से और बालों में तेल न लगाने से भी ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। और नीम गिलोय कायाकल्प जो खा लेंगे उनको डैंड्रफ से लेकर के और किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन पूरी बॉडी में भीतर या बाहर दोनों तरफ नहीं होता है। एक बड़ी बात मैं पहले ही बता चुका हूं हुसैन भाई। अगला सवाल शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। हर्ष का सवाल है, वो 18 साल के हैं, 3 साल की उम्र से उनको लंग्स में सिस्टिक फाइब्रोसिस है, कफ हमेशा बना रहता है, उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ वो सूर्य भेदी भी कर ले। सूर्य भेदी में क्या होता है, दाएं से श्वास को लेना और अंदर होल्ड करके रखना और फिर यथाशक्ति रोक के बाएं से छोड़ना। बार बार ऐसे दाएं से ही लेना और रोक करके रखना, बाएं से छोड़ना। इसके लिए मैंने बोला था हल्दी का, अदरक का, लहसुन प्याज का हम लेप भी लगाते हैं। हल्दी में जो करक्यूमिन होता है ये कैंसर के लिए और कफ कोल्ड के लिए, लंग फाइब्रोसिस के लिए, कोई भी फेफड़े के अंदर गांठें उनको पिघलाने के लिए, वृद्धि बाधिका, वटी, काचनार, गुग्गल के साथ साथ वैसे हमने सिस्टोग्रीट और सिस्टोग्रीट डायमंड भी बनाया। ये जो करक्यूमिन की हमने जो गोली बनाई है ना, ये इसमें क्योंकि इसमें एक्टिव होता है 95, तो ये करक्यूमिन गोल्ड, ये तो रामबाण औषधि है उनके लिए। ये ऐसे इसमें प्योर करक्यूमिन है 95%, बाकी इसमें सलाई, गुग्गल और अश्वगंधा है। तो ये सब के लिए जिनको भी लंग की प्रॉब्लम है वो 2-2 गोली ये खा लें। ये करक्यूमिन जो है इतना ज़बरदस्त होता है, लंग के कैंसर तक को अच्छा कर देता है। बाकी लंग कैंसर के लिए बाकी उपाय हमने बताए हुए। तो किसी भी तरह के फेफड़े में गठाने हो जाती हैं और यहाँ तक कि सार्कोडायसिस तक हो जाता है, लंग फाइब्रोसिस हो जाता है, कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत है। और दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, तो ये हम बताते रहे और सदियों से इसको आजमाया है हमने। बिल्कुल। और अनुलोम विलोम वो आधा घंटे जरूर करे, धीरे धीरे करके, तो स्वामी जी 100% क्योर हो जाएगा। जी स्वामी जी, बदलते मौसम में वायरल फीवर अक्सर लोगों को हो जाता है और बुखार 4 से 5 दिनों में चला भी जाता है, लेकिन बुखार की वजह से जो कमजोरी होती है वो फिर काफी वक्त तक बदन में बनी रहती है, शरीर में रहती है। तो इसके लिए क्या उपाय आप बताएंगे? एक तो ज्वरनाशक, क्वाथ, ज्वरनाशक, वटी, सुदर्शन घनवटी, सुदर्शन चूर्ण, और सबसे बड़ी चीज़ है गिलोय। हुसैन भाई, गिलोय जो है ना रामबाण है, माने एक बुखार को भी ठीक करेगी, बुखार के बाद कमजोरी भी नहीं आने देगी। और एक हमारे यहाँ सदियों से उपाय अपनाया जाता है, मुनक्का, अंजीर, खजूर। इसको जब कफ कोल्ड है तो दूध में उबाल के लेको, बाकी दिनों इसको भिगो करके ले लो, तो इससे कमजोरी 100% रिकवर हो जाती है। और अनार को चबा चबा करके खा ले, ये बुखार की कमजोरी के लिए रामबाण है, अचूक है। स्वामी और जी, किसी ये क्या को खराश भी दूर करता है? ये जो हाँ, ये खराश भी दूर करता है। जिनको टाइफाइड हो जाता है ना, उसके लिए भी एक बार फिर दोहरा देता हूँ। टाइफाइड से एक बार जिनको होता है जिंदगी भर नहीं उभर पाते, और इसकी कोई दवाई नहीं है एलोपैथी के पास, जो देते भी हैं उससे आंशिक तौर पर थोड़ा बहुत, जैसे कहते हैं ना, उसको सप्रेस कर देते हैं, टाइफाइड को ठीक नहीं कर पाते हैं। तो टाइफाइड क्या, आंतों का बुखार है, इसके लिए मैंने बोला हुआ है या तो खिचड़ी या पपीता या सेव या खाली मूंग की दाल पतले वाली या मूंग की दाल का सूप पिए और कुछ ना खाएं, और 7 दिन खाली प्रयोग करना खूब कला, मुनक्का, अंजीर,
खूब कला मुनक्का अंजीर, 3 से 5 अंजीर, 8-10 मुनक्का और 1-2 ग्राम खूब कला। इसकी चटनी बना लें, अच्छे से पीस लें और इसको फिर पानी के अंदर उबाल करके और इसको पी लें। बस ये तो पहले ही दिन से टाइफाइड अच्छा हो जाएगा और बुखार की कमजोरी भी, किसी भी प्रकार का बुखार है वो 1-2 दिन में ही दूर हो जाएगी। अनार के अंदर थोड़ा सा काली मिर्च डाल करके और खा ले तो लंग भी उससे अच्छा हो जाता है, खांसी भी नहीं आती और कमजोरी दूर हो जाती है। तो ये अनार जो है ना, ये बुखार के बाद सबसे बड़ा टॉनिक है ये होम रेमेडी, लेकिन अद्भुत है रामबाण बुखार के बाद की कमजोरी के लिए। और कभी भी पेट खराब हो जाता है, लोग इधर उधर कुछ उल्टा पुल्टा खा पी लेते हैं, पार्टी में कहीं पेट के अंदर कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, फूड पॉइजनिंग। मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ, 20 लाख किलोमीटर से ज़्यादा, माने देश के लगभग 300-400 जिले, 2,500-3 हज़ार तहसील, 50,000 गाँव के बीच से मेरा काफिला गुजरा है। 20 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा की, एक बार भी मेरा पेट खराब नहीं हुआ। जरा सा थोड़ा कुछ हुआ तो थोड़ा अनार खा लिया बस, इसके अलावा कभी मुझे फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ, कभी पेट खराब नहीं हुआ। तो ये अनार जो है, ये भी एक अनार 100 बीमार वाली जो बात है, ये बातें लोगों के लिए प्रेरणा भी हैं। दवाएं तो आप बता ही रहे हैं, साथ साथ लोगों की जिंदगी बेहतर हो रही है। स्वामी जी, श्रेया का सवाल है, उनको खांसी आती है और खांसी के साथ कई बार उनको खून भी आ जाता है, ब्लड भी आ जाता है, उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। तो खांसी के साथ खून आता है तो उसमें सीतोपलादी में थोड़ा सा स्फटिका भस्म, टंकण भस्म और स्वर्ण वसंत माल ये मिलाकर के ले लें और हल्दी, ये जो कर्क्यूमिन गोल्ड बताया था, अब सबको कर्क्यूमिन गोल्ड ना भी मिल पाए तो कोई बात नहीं, दूध में थोड़ा हल्दी ले लें, शिलाजीत ले लें। इससे अंदर का ब्लीडिंग 100%, अलग अलग जगह का ब्लीडिंग, मैंने बोला था नाक का ब्लीडिंग के लिए जो है शीशम के पत्ते, पीपल के पत्ते, बेल के पत्तों का रस और उनको पीना और रई मारा दही लेना। पेट की ब्लीडिंग के मैंने बताया हुआ है, शीशम के पत्ते और गोखरू ले लेना। जो फेफड़ों से या जो गले से जो ब्लीडिंग होती है उसके लिए सबसे बेस्ट है स्फटिका भस्म। जैसे चेहरे पर भी लोग फिटकरी लगाते हैं ना, जब से शेविंग करते हैं तो कट जाता तो फिटकरी लगाते थे पहले लोग, तो हमने आयुर्वेद में स्फटिका फिटकरी की भस्म बोलते हैं। उसको बस शहद से साथ चाट लो, एकदम से ब्लीडिंग रुक जाती है। और उसमें यदि कहरवा पिष्टी और मिला दिया और नाक केसर मिला दिया तो कैसी ब्लीडिंग हो तुरंत ठीक हो जाती है। बस दिव्य पे और श्वासारी और ले ले तो 100% दिव्य पे श्वासारी को उबाल लिया, ऐसे 2 किलो पानी में पका लो, उबाल लो एक बार, और उबालने के बाद उसको छान कर रख लो, दिन भर यही पियो। ये पहले ही दिन से ब्लीडिंग बंद और जिंदगी में कभी ब्लीडिंग नहीं होगी। थोड़ी देर श्वासारी और दिव्य पे ही पी लेना। चलिए, श्रेया जैसे और लोग जो हैं जिन्हें कफ के साथ ब्लड आने की शिकायत है, उनकी समस्या अब दूर हो चुकी है। स्वामी जी, अब योग शास्त्र के बाद बारी है पाक शास्त्र की। हल्दी की ताकत कोरोना काल में पूरी दुनिया ने देखी है और मानी है। हमारा रिकवरी रेट इसलिए भी अच्छा रहा कि हम मसालों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। आपने बताया जो गोल्डन मिल्क वो पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। कच्ची हल्दी की सब्जी आपने हर किसी को सर्दी में 3 बार खानी चाहिए, इसका आपने बार बार लोगों से कहा है। तो जाते जाते एक बार फिर से आज बताइए कि कच्ची हल्दी का इस्तेमाल हम कैसे और कर सकते हैं। देखो, आज ये इस्तेमाल हम बता ही देते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जी। गिलोय से लेके एलोवेरा से लेके हल्दी से लेके जो हमने प्रयोग बताए, देश ने इन उपायों को अपनाया है और उसका फायदा उठा करके अपनी सेहत को बहुत अच्छा बनाया है। और ये खाने में भी इतनी स्वादिष्ट लगती है, बाजरे की रोटी या मकई की रोटी के साथ खाओ। देखो, अपने घरों में लाखों लोगों ने अपने बालकोनी में, अपने गमलों में, अपनी छत के ऊपर ये हल्दी, अदरक, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, मटर और टमाटर, करेला, लौकी, तोरई ये लगाना शुरू कर दिया है। तो इसको तो कद्दूकस में ऐसे घिस लेते हैं। तो ये हम तो हल्दियाँ रखते हैं क्योंकि यहाँ हज़ारों पेशेंट आते हैं हमारे पास में, और उसको कद्दूकस में ऐसे घिस करके और इसका ये जो है ऐसे ही आप देख रहे हैं इस तरह से ये तैयार हो जाती है। अब इसको क्या करना है, अच्छे से इसका सब्जी बनाने के लिए 2 चम्मच तो घी तो डालना पड़ेगा इसमें। 2 चम्मच इसमें ये गाय का घी डाल दिया, और गाय का घी डाल के इसमें थोड़ा सा, अब ये असली हींग है, कोई ज़रूरी नहीं है पतंजलि का ही ले, जो भी अच्छा हींग मिले, थोड़ा सा हींग डाल दिया। और थोड़ा सा इसमें मेथी जो है ज़बरदस्त चीज़ होती है, तो ये मेथी डाल दी इसके अंदर थोड़ी सी, थोड़ा इसके अंदर अजवाइन डाल दी, ये अजवाइन ये ज़बरदस्त है, और थोड़ा सा जीरा, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जीरा डाला। और
अब इसको हल्दी को कद्दूकस के ऐसे रख लिया, कद्दूकस करके ऐसे ये रख लिया और फिर जो है इसको फिर पका लेते हैं। मैंने ये जिसको ये सब्जी खिलाई, राजस्थान में तो लोग खाते हैं, पूरे देश में नहीं खाते थे। मैंने एलोवेरा की भी सब्जी बताई भी है और अब ये एकदम सुगंध आने लगी। अब ये डाल दिया हमने इसके अंदर जो है कद्दूकस करके हल्दी को। अब इसको अच्छे से पका लें। अच्छे से पकाने के बाद ये इतना ज़बरदस्त काम करता है, ये थोड़ी देर के अंदर फिर ये घुट जाएगी। फिर इसको मतलब थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं। वैसे पूरा परिवार एक चमची बहुत है, इसको कटोरी भर के नहीं खाना, बस इतनी सी सब्जी बहुत रहेगी और इसको खाएंगे तो खैर ये तो ज़बरदस्त है ही है। इसका तो इतना ज़बरदस्त लाभ होता है। थोड़ा गर्म होती है तो इसलिए इसमें थोड़ा मैं ये डाल रहा हूँ जो है घी। और अब देखो स्वामी जी, आप इसे तैयार कीजिए। तब तक हम जरा दर्शकों को बता दें कि कल क्या खास है। तुलसी जी जी स्वामी जी, तो कल सुबह 7:57 पर स्वामी रामदेव से जानिए न बीपी, न हाई शुगर, न कोलेस्ट्रॉल, फिर क्यों हो जाता है हार्ट फेल, दिल को कैसे बनाए मजबूत जिससे दिल ना दे धोखा और रहे 100% 100% फिट। कल बताएंगे स्वामी रामदेव दिल की हर बीमारी का इलाज। स्वामी जी, तो ये तो सब्जी बन रही है जी जो है हल्दी की। शिलाजीत को हमने ऐसे, ये जो शिलाजीत होता है हम लिक्विड शिलाजीत देते ही हैं। शिलाजीत को हमने पानी में डाल दिया और पानी में डालने के बाद में ऐसे काला काला सा हो जाता है और ये काला काला नितार लेते हैं। फिर इसका पानी, इसको नितार करके और फिर पका लेते हैं तो शिलाजीत बन जाता है। अब इसके पानी को ही डाल दिया पानी के अंदर और इसके अंदर उबाल दिया तुलसी को। ये जो तुलसी है इसके तुलसी लेकर के इसके पत्तों को पानी में उबाल दिया। अब इसी की ये शिला तुलसी छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों को, आजकल तुलसी ड्रॉप बहुत पी रहे, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, लॉन्ग के लिए, कफ कोल्ड के लिए। हमने शिला तुलसी ड्रॉप ऐसे ही शिलाजीत का एक्सट्रैक्ट निकाल लिया और तुलसी का भी एक्सट्रैक्ट निकाल लिया। तो क्योंकि इसकी लाइफ हमें ज़्यादा चाहिए तो इसलिए इसको ऐसे एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं। आप घरों में शिलाजीत और तुलसी ऐसे पानी में डाल करके उसको दिन भर पी लो तो कभी भी आपको एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक साइनाइटिस और किसी भी तरह की कमजोरी नहीं रहेगी। और ये सबसे बड़ा एनर्जी ड्रिंक है। बहुत तरह के एनर्जी ड्रिंक आपने पिए होंगे, ये शिलाजीत और तुलसी का एनर्जी ड्रिंक पी लेंगे तो कोई कमजोरी नहीं रहेगी। ज्योत्सना जी, ज्योति जलती रहेगी। जी स्वामी जी, सुबह शाम इस ड्रिंक को कभी भी पी सकते हैं? कभी भी पी सकते हैं और ये तो दिन भर भी ऐसे 2-3 बार पी सकते हैं, एक एक कप करके। और फिर जिनका लंग ज़्यादा ही कमज़ोर है तो 1 चम्मच ऐसे ये अपने ऑफिस में रखा करो। एंकरिंग करते करते भी जब बीच में रेस्ट मिलता है उस समय 1 चम्मच खा लिया करो। दिन भर एनर्जाइज रहेंगे हुसैन भाई बिना। ये डिब्बे ला के रखने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम, नमस्ते। चलिए, यहाँ वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद देखिए आज किसानों के चक्का जाम के लिए पुलिस ने क्या क्या इंतजाम किए हैं।